अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम बात करेंगे कमर पर अचानक चुक पड़ जाने पर, जिसको हम बैक स्प्रेन कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी शख्स ठीक ठाक होता है, सही चल फिर रहा होता है, अचानक कोई चीज झुककर उठाता है या बैठे से उठता है या उठने से नीचे की जानिब झुकता है, और फिर जब उठता है तो उसके कमर के मसल्स अचानक जकड़ जाते हैं और उसके मसल्स में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। इसको हम बैक स्प्रेन या कमर में चुक पड़ जाना कहते हैं। और ऐसा मरीज जो चंद लम्हे पहले बिल्कुल ठीक ठाक होता है, वो अचानक बिस्तर पर पड़ जाता है और दो अफराद उसको सहारा देकर चलाते हैं। ऐसा शख्स बिल्कुल सेहतमंद होता है, ठीक ठाक होता है, लेकिन गलत पोस्चर की वजह से अचानक उसके कमर दर्द शुरू हो जाता है, एक्यूट बैकएक हो जाता है, जिसको हम बैक स्प्रेन भी कहते हैं, कमर पे चुक पड़ जाना कहते हैं। तो आज हम आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन में तरीका बताएंगे कि किसी भी चीज को जमीन से उठाना या जमीन पर अगर कोई चीज आपसे गिर जाए और आप उसे अब उठा रहे हैं तो उसको उठाने का तरीका क्या होना चाहिए। इस सिलसिले में आपको ये देखना होगा कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चीज है और आप वो देखते हुए अचानक वो आपसे जमीन पर गिर जाती है, तो इसको अक्सर लोग आम तौर पर इस तरह उठाते हैं कि यूं उठाते हैं और फिर ऊपर होते हैं। तो इससे क्या होता है, टोटल वजन जो है, प्रेशर इफेक्ट जो है, वो कमर के मसल्स खसूसन लेटिसिमस डॉर्साई पर या लंबोसैक्रल वर्टेब्रल एरिया पर इसका टोटल प्रेशर आ जाता है और इस तरीके से चीज को गलत तरीके से उठाने से, ऐसे पोस्चर से अचानक बैकएक शुरू हो जाता है और कमर में सख्त किस्म की चुक पड़ जाती है और वही शख्स जो चंद लम्हे पहले ठीक ठाक था, अब एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। लिहाजा ऐसी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए कोई भी गिरी हुई चीज उठाने का तरीका, या आपसे कोई चीज नीचे गिर जाए या जमीन से चीज उठाने का पोस्चर या तरीका इस तरह होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आपसे कोई चीज नीचे गिर गई है, अब आपने इसको उठाना है, तो एक वो तरीका था जो पहले हमने बताया, वो गलत पोस्चर था। इसके लिए तरीका ये करना होगा कि आपको नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स के बल जमीन पर पहले नीचे बैठना होगा, जैसे इस तरीके से देखें ये। फिर हाथ बढ़ाकर अपनी चीज आप उठा लें और फिर नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स के जोर पर आप वापस उठ जाएं। तो इस अमल से आपके बैक मसल्स पर, लंबोसैक्रल स्पाइन पर कम से कम लोड पड़ेगा और इस तरह आप बैकएक में मुब्तला नहीं होंगे और एक्यूट बैक स्प्रेन में मुब्तला नहीं होंगे और आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता इस किस्म का बैकएक हो जाए या स्प्रेन हो जाए, तो फिर इसके लिए होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक बेहतरीन दवा है, उसको हम आर्निका 200 कहते हैं। इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे रात नहार मुंह लेने से बैक स्प्रेन जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि मुकम्मल बेड रेस्ट करेंगे।